इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर राहत भरी है। ये खबर है बिहार के भागलपुर जमालपुर रेलवे रूट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर और जमालपुर रेलवे रूट पर जहां बाढ़ के चलते फिलहाल 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद था, उसे अब शुरू कर दिया गया है। इस रूट पर रेलवे की सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। आपको बता दें कि भागलपुर जमालपुर रेलवे रूट पर जहां 3 दिनों से सन्नाटा पसरा था, रतनपुर के पास रेलवे गाटर तक पानी पहुंचने के चलते आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से इस रेल रूट पर परिचालन बंद कर दिया गया था। वहीं इस रेल रूट पर अब फिर से परिचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे की तकनीकी टीम लगातार इस गाटर पर नजर बनाए रखी हुई थी और जैसे ही पानी का लेवल नीचे हुआ, सबसे पहले यहां पर एक मालगाड़ी चलाकर टेस्ट किया गया और परीक्षण सही पाए जाने पर और पुल की बारीकी से जांच किए जाने के बाद इस पर एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई और उसके बाद इस रेलवे रूट को पूरी तरह से शुरू कर दिया गया। यानी अब जमालपुर और भागलपुर के बीच तमाम ट्रेनें जो पहले से जिस समय के मुताबिक चल रही थी उसी समय अनुसार चलेगी। हालांकि इस रेलवे रूट पर फिलहाल जो बाढ़ का इलाका है, उस इलाके में जहां पानी रेलवे ट्रैक के आसपास है, एहतियातन महज 30 किलोमीटर की रफ्तार से ही ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन यात्रियों के लिए खुशखबरी है, यात्रियों के लिए एक राहत भरी बात है कि अब तमाम ट्रेनों को इस रूट पर शुरू कर दिया गया है, जो पिछले 3 दिनों से इस रेलवे रूट पर या तो डाइवर्ट कर दी गई थी या रद्द कर दी गई थी या फिर उन्हें अलग अलग स्टेशनों तक ही रोक दिया गया था, यानी शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। अब सभी पैसेंजर एक्सप्रेस और जो तमाम ट्रेनें हैं वो सभी इस रूट से चलेंगी, जिनमें भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, साथ ही साथ फरक्का एक्सप्रेस, मालदा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और जो भागलपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन है वो भी इसी रूट से चलेंगी और अपने तय समय से चलेंगी। हालांकि 10 से 15 मिनट की देरी हो सकती है क्योंकि इस पूरे रेलवे रूट पर महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के परिचालन की इजाजत दी गई है। लेकिन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित है, पुल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और डीआरएम के मुताबिक रेल अधिकारी लगातार और उनकी जो इंजीनियरिंग टीम है वो लगातार इस रेलवे रूट पर पैनी नजर बनाए हुए है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और इसी के चलते ट्रेनों की जो बहाली है वो इस रूट पर शुरू कर दी गई है। चूंकि 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद था, जिसके चलते इस रूट पर सन्नाटा पसरा हुआ था और जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही बंद होने के चलते रेल यात्री खासे परेशान थे। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से इस रेल रूट पर ट्रेन चलने के साथ ही पैसेंजरों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस रेलवे रूट पर सभी ट्रेनों को पुनर्बहाल कर दिया गया है। जो ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई थी वो ट्रेनें अब गंतव्य तक जाएंगी। ट्रेनों की रफ्तार जरूर धीमी रहेगी लेकिन ट्रेनें सभी स्टेशन पर जैसा पहले टाइम टेबल था उसी के मुताबिक चलेगी। हालांकि 10 से 15 मिनट की देरी हो सकती है क्योंकि भागलपुर से जमालपुर के बीच ट्रेनों की स्पीड को लिमिटेशन किया गया है, कुछ जगहों पर कॉशन लगाया गया है और खास करके जिस रतनपुर पुल के पास जहां बाढ़ की स्थिति है वहां पर महज 30 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से ही ट्रेनों के चलाने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भागलपुर और जमालपुर के रेल मुसाफिरों के लिए राहत भरी बात और बड़ी खुशखबरी कि अब इस रेल रूट पर जो पिछले 3 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बंद था उसे पुनः शुरू कर दिया गया है। इस रेल मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि नेशनल हाईवे पर पहले ही पानी था और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। तो इस रेलवे रूट पर फिर से एक बार स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिलेगी। उस रेलवे रूट पर फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सभी ट्रेनें यानी कि जो इस रूट पर ट्रेनें चल रही थी, जिन्हें जैसे गया हावड़ा ट्रेन है, इसे बीच में शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था, अब सभी ट्रेनें अपने अपने गंतव्य तक अपने अपने समय अनुसार इस रूट पर चलेंगी। हालांकि थोड़ी देरी जरूर हो सकती है क्योंकि कई जगहों पर कॉशन और स्पीड को कम किया गया है, लिमिटेशन किया गया है। लेकिन जिन यात्रियों ने आगे तक का रिजर्वेशन कराया था या जिन यात्रियों की टिकटें कैंसिल होने का डर था, उन्हें अब बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब सभी ट्रेनें इस रूट पर बहाल कर दी गई हैं और अब यात्री इस रूट पर आसानी से यात्रा कर पाएंगे, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि नेशनल हाईवे पर पानी भर जाने के कारण जमालपुर और भागलपुर का रेल संपर्क पूरी तरह से टूट गया था और सड़क मार्ग से भी संपर्क टूट गया था। ऐसे में अब यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी है कि तमाम ट्रेनों को इस रूट पर पहले की तरह बहाल कर दिया गया है। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।